एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम जो दावा करता है कि जन्म तिथि और जोडिएक साइन से पर्सनालिटी और भविष्य को बताया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां इसकी मान्यता हजारों सालों से चली आ रही है। इतिहास के पन्नों में कैद कई महान एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं। नॉस्ट्रेडामस, जिन्होंने 1566 में ही वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी की थी। बाबा वांगा, जो जन्म से ही अंधी थी लेकिन इनका मानना था कि इन्हें भविष्य दिखता है। इन्होंने 9/11 और चेरनोबिल इंसिडेंट की प्रेडिक्शन की थी। तो क्या ये सच है कि एस्ट्रोलॉजी भविष्य देख सकता है? साइंस थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जिसमें हम अपने आज के थॉट्स, एक्शंस और हैबिट्स के बेस पर कल के रिजल्ट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जिस रीडिंग्स पर हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और हम जिसमें उलझकर अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लेते हैं, इसे साइंस ने फैक्टलेस, बेसलेस और गलत प्रूफ किया है। फर्स्ट, जब एस्ट्रोलॉजी डिस्कवर की गई थी तब ह्यूमंस कुछ ही प्लैनेट्स के बारे में जानता था, इसीलिए अपनी प्रेडिक्शंस में कुछ ही प्लैनेट्स की रीडिंग हमारे ऊपर करता है। तो उन प्लैनेट्स का क्या जो बाद में डिस्कवर हुए। सेकेंड, ज्योतिष जिस कैलकुलेशन के बेस पर प्रेडिक्शंस करता है उसमें स्टार्स और जोडिएक साइन की पोजीशन फिक्स होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारे स्टार्स कॉन्स्टेलेशन मूव होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। नाउ हम अपने फ्यूचर को लेकर इतने डरे हुए और अनसर्टेन होते हैं और इसका फायदा एस्ट्रोलॉजी अच्छे से उठाना जानती है और हमें इमोशनली सोचने पर मजबूर करती है। एंड इमोशनल ब्रेन कैन नेवर थिंक लॉजिकल। ये एस्ट्रोलॉजर्स बर्नम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जो हर केस में सही हों या हम जिन्हें चाह कर भी नहीं नकार सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, आपको फेमस होना और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। कुछ ऐसे ही कॉमन इंसिडेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट हर रोज न्यूज़पेपर के ज्योतिष ज्ञान वाले सेक्शन में मिलती हैं और अगर आपके केस में वो सही साबित होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन है। एक्चुअल में आप कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट्स पर बिलीव करते हो और जैसे ही आप उसे पढ़ते हो वैसे ही आपका ब्रेन उसे अप्रूव कर देता है और उसका कनेक्शन रियलिटी से ढूंढने लगता है और ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करने लगता है कि वो आपको रियल होते हुए नजर आने लगती हैं। इसे साइंस द लॉ ऑफ कन्फर्मेशनल बायस कहता है। बिलीव मी, आप वही देख सकते हो जो आपका ब्रेन आपको दिखाना चाहता है। साइंस एक्सपेरिमेंट्स ने बहुत बार एस्ट्रोलॉजी को गलत प्रूफ किया है। शॉन कार्लसन ने 28 बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिनमें एस्ट्रोलॉजर्स बुरी तरीके से फेल हो गए थे। ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया जिसमें लोगों से उनकी बर्थ डेट देने को कहा गया और उनकी पर्सनालिटी का चार्ट उनके सामने प्रेजेंट किया गया। लोगों ने अग्री किया कि ये पर्सनालिटी उनसे मैच करती है और उसे 4.5 की रेटिंग भी दी। लेकिन एक्चुअल में साइंटिस्ट ने वो पर्सनालिटी का चार्ट एक न्यूज़पेपर के वही ज्योतिष ज्ञान वाले सेक्शन से उठाया था, ना कि उनकी बर्थ डेट देखकर। सो कंक्लूजन, एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ मनी मेकिंग बिजनेस है जो आपके इमोशंस को टारगेट करती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर कोई मिरेकल नहीं, आपके एक्शंस करते हैं। एंड समवन रियली सेड दैट बेस्ट वे टू नो योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट एंड प्रेजेंट एक्शंस मेक फ्यूचर डेस्टिनी। So thank you and remember, life gives you what you ask of it.